हेलो दोस्तों, सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है धन। लक्ष्मी चंद पर एक ही जुनून सवार था, बस पैसा। दिन भर वह पैसे के बारे में ही सोचा करता था। उसके लिए मेहनत करता। दुनिया में उसकी पहली व अंतिम प्राथमिकता पैसा ही थी। बाकी सब बातें उसके लिए गौण लगती थी। उसने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक फैक्ट्री में एक मामूली मजदूर की तरह की थी। मिल मालिक के ठाठ देखकर वह भी मालिक बनने के सपने देखने लगा था। कुछ सालों तक काम करते करते उसने व्यापार की बारीकियां सीख ली, लोगों से जानकारियां इकट्ठी कर ली। फैक्ट्री में काम करते करते उसने सामान की दलाली भी शुरू कर दी। एक दिन मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे फैक्ट्री से निकाल दिया। सारी जानकारियां व बारीकियां तो उसे पहले से ही पता थी। फैक्ट्री व माल की अच्छाई व कमियां भी उसे पता थी। फैक्ट्री के कर्मचारियों की कमजोरियां भी वह जानता था। उसे बाजार में अपने पैर जमाते देर न लगी। धीरे धीरे उसने घर, जमीन, जायदाद जुटानी शुरू कर दी। जितना भी वह धन जुटाता उतना ही उसको कम लगता। किसी न किसी की तुलना में वह हमेशा गरीब ही रहता। ऐसे ज़्यादा पैसे हो गए तो बै से कम, बै से ज़्यादा हो गए तो सै से कम, सै से ज़्यादा हो गए तो दै से कम। वह पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करता, ज़्यादा समय काम करता, ज़्यादा गति से काम करता। तब भी वह किसी न किसी से हमेशा पीछे रहा करता। कभी जो उससे पीछे रहते वे पैसे में उससे आगे निकल जाते तो उसे बहुत गुस्सा और जलन होती। जब वह किसी को पीछे छोड़ता तो बहुत खुश होता। लेकिन फिर कोई अपने से बड़ा नजर आ जाता, फिर भाग दौड़। वह चैन से कभी नहीं बैठा। पैसा पैसा पैसा। जब वह मजदूर था तब कम से कम वह अपने परिवार के साथ बैठने का समय निकाल लेता था। किंतु अपना काम शुरू करने के बाद शायद ही वह कभी थोड़ी देर के लिए भी अपने परिवार के साथ बैठा हो या छुट्टी मनाई हो। रात देर से आना, सुबह जल्दी चले जाना। माँ जब भी उसे मिलती तो समझाती कि पैसा खाओगे क्या, खाओगे तो दाल रोटी न, थोड़ा संतोष करो। पत्नी भी उसे समझाती कि अब बस इतना पर्याप्त है, सब तो जुटा लिया, अब जो इकट्ठा किया है उसे भोग तो लो। किंतु लक्ष्मी चंद को अपने जुनून के आगे कुछ भी नहीं सूझता। काम के चक्कर में उसे अपनी सेहत का भी ख्याल न था। समय पर खाना न खाना, कभी होटल से ही मंगा कर खा लेना, समय पर आराम नहीं करना, न सोने का समय निश्चित न उठने का समय निश्चित। शायद ही कभी वह 6 घंटे लगातार सोया हो। ज़्यादा पैसे खर्च न हो जाएं, इसलिए उसने कम से कम कर्मचारी लगा रखे थे। बहुत सारे काम तो वह स्वयं ही देखता था। रात में फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो जाती तो वह ही जाता। कभी वह व्यायाम करता ही नहीं था। व्यायाम उसे समय की बर्बादी लगती। इतनी देर में तो वह कुछ पैसे कमा सकता है। कब उसका वजन कम होना शुरू हो गया, कब उसकी कार्यक्षमता कम होने लगी, उसका इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूलने लगी और वह एक सीढ़ी पर बैठ गया। उसको खांसी आने लगी और खांसते खांसते उसको खून आ गया। उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। घर के सारे सदस्य अस्पताल में आ गए थे। शुरुआती इलाज के बावजूद सांस में उसको कोई राहत नहीं थी। उसे ऑक्सीजन लगाई गई। बीच बीच में खांसी के झटके भी आ जाते थे जो कई कई मिनट तक चलते थे। वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ ने जांच करके परिवार के सदस्यों को कहा कि खांसी में खून आना सामान्य नहीं है, यह टीबी अथवा कैंसर हो सकता है। इस उम्र में कैंसर की आशंका ज़्यादा हो सकती है। मैं सारी जांचें लिख रहा हूँ, बीमारी क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगी। यह कहकर डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद मुर्दनी सी छा गई। लक्ष्मी चंद को कुछ नहीं सूझ रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। माँ गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि कितनी बार मना किया था कि इतनी मेहनत न करो, थोड़ा शरीर का ध्यान रखो। पत्नी आंखों से बयां कर रही थी कि जब तुम ही नहीं होगे तो इस पैसे का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। पैसे का मतलब व मज़ा तो परिवार के साथ है। बच्चा शायद सोच रहा था कि पैसे नहीं, मुझे पापा चाहिए। पैसे तो मैं भी कमा सकता हूँ किंतु पापा नहीं। लक्ष्मीचंद सोच रहा था कि जिस पैसे के लिए मैं जिंदगी भर अपने आप से दौड़ लगा रहा था वह अपने बलबूते 2 कदम भी नहीं चला सकता। मैं सोच रहा था कि मैं पैसे का मालिक हूँ, किंतु वास्तव में पैसा मेरा मालिक रहा। मैं उसके लिए, उसको कमाने के लिए जिंदगी भर काम करता रहा। और अगर मुझे आज कैंसर निकला और अगर उसका इलाज न हुआ तो पैसा मुझे बचा नहीं पाएगा। मेरे मरते ही यह पैसा दूसरे का हो जाएगा। जिस पैसे को मैं अपना समझता हूँ वह मेरा तो है ही नहीं। और पैसे कमाने के चक्कर में मैं पैसे को भोग भी नहीं पाया।
जो वस्तुएं पैसे से आती हैं उनका तो रस ले ही नहीं पाया, और जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती उनका भी आनंद नहीं ले पाया। लोग खाने के लिए पैसा कमाते हैं, किंतु मैंने बहुत समय से उचित खाना नहीं खाया। मैं तो पैसा कमाने में जुटा रहा। अच्छा घर है, लेकिन घर में मैं कितना समय रहा। घर में रहते हुए भी मेरा मन फैक्ट्री में ही लगा रहा। मैंने घर का आनंद नहीं लिया। पैसा कमाते हैं कि समय बचा सकें, ऐसी चीज़ों के लिए जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। पैसे के सामने मैंने अपने परिवार को नज़रअंदाज किया। उनके साथ कभी सुकून से बैठा तक नहीं, कभी संबंधियों के घर नहीं गया, गया भी तो औपचारिकतावश घड़ी भर के लिए। मधुर संबंधों का मजा नहीं लिया। मित्रों के साथ निश्चिंतता का, चुटकुलों का, गाली गलौज का मजा नहीं लिया। मैं अगर अब बच भी गया तो जीवन को जीऊँगा। मैं पैसे का साधन नहीं बनूंगा, बल्कि पैसे को साधन बनाऊंगा। अब मैं पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं कमाऊंगा, बल्कि जीवन जीने के लिए पैसा कमाऊंगा।